मतलब अपने कदम को उठाए हैं और सदा इसका विजयी हो। मैं इन्हीं शुभकामना के साथ अपने वाणी में विराम देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जोरदार ताली के साथ वक्ता की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय हमारे बबलू बाबू। आप कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं तो आप अवश्य मंचासीन हो जाएं। आदरणीय बबलू बाबू स्थानीय निवासी, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप मंचासीन हो जाएं। आदरणीय मनरूप बाबू, मनरूप बाबू आप अगर चलिए अगले वक्ता की कड़ी में आपको हम लिए चलते हैं दिलीप बाबू, जो कि लक्ष्मीपुर गिरधर पंचायत के स्थानीय निवासी हैं। उनसे आग्रह है आप मंच पर आएं और अपनी बात को अवश्य रखें। हेलो, मैं इस महफिल से जो भी गलती होंगे उसे नादान समझ करके क्षमा करेंगे। इस नक्टा पर का दीपक नहीं जल रहा है, बल्कि लक्ष्मीपुर गिरधर पंचायत का अन्यथा रुपौली विधानसभा का दीपक जल रहा है। हमारे दीपक बाबू ने इस लक्ष्मीपुर पंचायत और रुपौली विधानसभा का दीपक को जलाने के लिए तैयार हुए हैं। नौजवान साथियों एवं बुजुर्गों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस दीपक भाई को इस तन मन से आशीर्वचन दें और इसको साथ दें। और मेरा बड़ा भाई है, ये बार बार हमसे बातचीत चलती रहती है। इस भाइयों को मैं अपने ताहे दिल से साथ दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता की कड़ी के रूप में आपको हम बुलाना चाहेंगे। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं कलमबाग से हीरा बाबू। कलमबाग से आए हुए हैं हमारे बीच हीरा बाबू। आप अपनी बात को इस मंच के माध्यम से अवश्य रखें। उपस्थित इस जनसंवाद में माताएं एवं बहनें, भाइयों, नौजवान साथियों एवं बुजुर्ग, बहुत अच्छी बात है जो हमारे बीच एक नया युवक, नया सोच। वैसे तो अभी पेशे से डॉक्टर हैं, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाते, लेकिन इनका सोच ही हम समाज के ऊपर आया कि हमारे बीच जो भी आते हैं वादे करके चले जाते हैं। इनका यही सोच आया कि हम एक से एक गरीब के दरवाजे पर जाएं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें कुछ शब्दों से कहें कि जो अपने अपने बच्चे को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की कृपा करें। वैसे तो हम थोड़ा प्रेशर वाला आदमी है, हाँ तो थोड़ा कांपने लगता है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आज दीपक जी का तिलक दिवस है और आज से ही इनका दीपक हमारे रुपौली विधानसभा में
ऐसे चमकते रहे हैं जैसे दीपक जी चमक रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यह दीपक पूरे विधानसभा में जलते रहेंगे और अच्छे से जलते रहेंगे। तो कहते हैं रूरी चंदन कंगन श्रृंगार नहीं होता, भैया दूज रक्षा बंधन का त्योहार नहीं होता। महान भाव आज वही दिन है, तिलक दिन है। तो रूरी चंदन कंगन श्रृंगार नहीं होता, भैया दूज रक्षा बंधन का त्योहार नहीं होता। कहते हैं एक कुलों का नाम रोशन करता है बेटा, तो दो कुलों का नाम करती है बेटी। ये है मेरे देश की बेटी। ए साहब, बेटी बचेगी तब। इसी और आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा। एक साक्षरता लोकगीत जो हमारे ठेठी भाषा में है, वैसे तो हम यह गीत 2500 साल से गाते आ रहे हैं। जो गाने वाले माताएं बहनें हैं वह रिकॉर्डिंग कर लेंगे और अपने अपने विद्यालय में गाने की कोशिश करेंगे। पढ़ी ली हो लिख ली हो, पढ़ी ली हो लिख ली हो, मोरी है बहिनिया किताब बनी हो। नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो, नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो। पढ़ी ली हो लिख ली हो, पढ़ी ली हो लिख ली हो, मोरी है बहिनिया किताब बनी हो। नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो, नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो। पढ़ी लिखी ले तब पढ़ल होते बलमा, कब हु नदी हो बहनी अंगूठा के निशानमा। पढ़ी लिखी ले तब पढ़ल होते बलमा, कब हु नदी हो बहनी अंगूठा के निशानमा। चिट्ठी लिखी भेजिया, आवत चिट्ठी नहीं है ना, आवत मोबाइल है। चिट्ठी लिखी भेजिया, चिट्ठी लिखी भेजिया, पिया परदेसिया किताब बनी हो। नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो, नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो। पढ़ी लिखी ले तब दहेज मिटाई बाई, घरी साइकिल आरू ट्रांजिस्टर नहीं देवे। तो हकरे गीत से कदिया ट्रांजिस्टर चले रे। पढ़ी लिखी ले तब दहेज मिटाई बाई, घरी साइकिल आरू ट्रांजिस्टर नहीं देवे। देश के कल्याण होते, देश के कल्याण होते, मिटेबे कुरीतिया किताब बनी हो। नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो, नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो। पढ़ी लिखी ले तब, पढ़ी लिखी ले तब पढ़ल होते बलमा, कब हु नदी हो बहनी अंगूठा के निशानमा। चिट्ठी लिखी भेजियो, चिट्ठी लिखी भेजियो, पिया परदेसिया किताब बनी हो। नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो। जे नहीं पढ़ते वो कर सुनो कहानिया, सास ननद वकरा देते उल्हनिया। जे नहीं पढ़ते वो कर सुनो कहानिया, सास ननद वकरा देते उल्हनिया। घर से भगाई देते, घर से भगाई देते, घर से भगाई देते, मूर्ख जलनिया किताब बनी हो। नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो, नव जुग के दुल्हनिया किताब बनी हो। हम 81 और 82 में आप ही के बगल में लक्ष्मीपुर में रहते थे। कुलदीप मंडल जानते होंगे, उन्हीं के साला का लड़का है और हम भाई में सबसे छोटे हैं। मेरा भाई
पर भोनी भोनी मंडल भोनी, यहाँ सभी भाई लोग भुनिए भुनी कहते थे और उनका स्कूल का नाम था सत्यनारायण मंडल। और अभी जो दिलीप कुमार थे वो हमारे दियाद में सबसे बड़े भाई है, इनके पिता शंकर मंडल सबसे हमारे परिवार में वही सबसे बड़े हैं और हम आपके बहुत नजदीकी आदमी हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं दीपक बाबू को तहे दिल से पूरे समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जनसंवाद। जनसंवाद के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहेंगे बिल्लट बाबू। बिल्लट बाबू, आप कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं तो आप मंचासीन हो जाएं। बिल्लट बाबू, आपसे आग्रह है, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप मंचासीन हो जाएं। अगले वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे घनश्याम बाबू। आ रहे हैं? अच्छा सॉरी, बिल्लट बाबू आ रहे हैं, आप आइए और इस जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त आप इस मंच से अपनी बात को अवश्य रखें। हेलो, मेरा कहना यही है कि ये जो है दीपक भाई, ये वैसा नेता बनेगा कि इस धरती पर जो नहीं कोई काम किया है वैसा काम करेगा। जैसे कि पैर में कहीं जा रहे हो, कीचड़ पड़ गया तो उसको क्या करते हैं, पहले वो पैर को धोने दो तब आगे कदम बढ़ाएंगे। वैसे जितना भी कोई तरह का कीचड़ है इसको सभी को साफ करके आगे कदम बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे घनश्याम बाबू, जो जीविका से आते हैं। हम आग्रह करते हैं आप मंचासीन हो जाएं और अपनी बात इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वजनों के बीच अवश्य रखें। हेलो, यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम। मेरा कहना है कि दीपक भाई जो इस रुपौली विधानसभा के लिए मिसाल लेकर के चले हैं, हम उनके साथ हैं, कदम से कदम उनके साथ रहेंगे और कदम के साथ चलेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं कलमबाग से आए हुए हमारे आदरणीय श्रीमान पप्पू गंगोत्री साहब। आप इस कार्यक्रम स्थल पर हैं, आपसे निवेदन है आप मंच पर आए और इस जनसंवाद कार्यक्रम के बैनर तले अपनी बात को रखें। पप्पू गंगोत्री जी, आपके कानों तक अगर हमारी आवाज जा रही है, आप मंच पर अवश्य आए। नहीं, एक मिनट। आदरणीय पप्पू गंगोत्री जी, यदि आवाज हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है, आपसे आग्रह है आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। उपस्थित है क्या पप्पू जी? ठीक है, उनको हम बुलाएंगे। एक उनके बारे में मैं बता देता हूं और जब वो यहाँ पर उपस्थित होंगे उनसे हम लोग उनके वचनों को सुनेंगे। हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं संगठन के माध्यम से और अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 3 निर्धन कन्या का विवाह हम लोगों ने कराया है, जिसमें एक निर्धन कन्या का जो विगत माह उनका शादी हुआ था, उसमें मंडप बनाने का कार्य आदरणीय पप्पू जी के द्वारा हुआ था। वो 2 दिन तक भीमदास टोला में रहे थे और संगठन के कार्यों को, जैसे किसी का भी शादी होता है, हम लोगों के पास आवेदन आता है कि फलना बच्ची जो है वो उनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप जैसे हो आप मदद करिए।
मदद करने का आशय धन से नहीं होता है, कर्मों से भी होता है। तो हमारी टीम वहां पर पहुंचती है और वो आप फेसबुक या आपके जो नकटापार ग्राम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे वो फोटो उपलब्ध है। उसमें मंडप बनाने का और कोई चार्ज वो नहीं लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं। और स्वयं इतने प्रतिभाशाली इंसान हैं। एक कहें तो हम लोगों के लिए, हम लोगों को वो जो मिले हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही आभारी हम लोग उनके लिए हैं। और बहुत परिश्रम करके वो समाज के लिए हम लोगों से साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। आदरणीय पप्पू या जी जब यहाँ पर उपस्थित होंगे उन बारे में और हम 2 बात बोलेंगे। तब तक के लिए आगे तुलसी जी। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच आदरणीय बबलू उपस्थित हो चुके हैं। इससे पूर्व मैंने उनका नाम लिया था, लेकिन संयोग से उस समय उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में नहीं हो पाई थी। हम आग्रह करते हैं बबलू आओ से आप आएं और इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी बात अवश्य रखें। परम आदरणीय परिणय, सहयोगियों, शिक्षकगण एवं प्यारे मेरे देशवासियों, माता एवं बहनों, सभी पर उपस्थित यहाँ को मेरा विनीत प्रणाम है। रुपौली प्रणाम, सलाम प्रणाम, जोहार प्रणाम। जन संवाद कार्यक्रम विकास के रथ पर होगा सवार, रुपौली परिवर्तन करेगा इस बार। ये करवाए है बदलाव का रुपौली के विश्वास और विकास। हमारे डॉक्टर दीपक कुमार जी आप सबों के बीच उपस्थित है। ये विकास जो करेगा, जिस तरह ये लाइट जल रहा है उसी तरह आप लोगों को, हमारे डॉक्टर दीपक कुमार को जलाना है और रुपौली प्रखंड को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे युवा साथी की आवश्यकता है, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं। अब वक्ताओं की अगली कड़ी को हम लिए चलते हैं। हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच हमारे संगठन के संयुक्त सचिव आदरणीय रमेश बाबू यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप आए और इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात को स्वजनों के बीच रखें। आदरणीय नकटापार के समस्त ग्रामीण एवं माता बहनें, बच्चे और बच्चियां, सबों से मेरा निवेदन है कि इस जनसंवाद कार्यक्रम को किस तरह आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे में सब मिलजुल करके बातें करेंगे कि जैसे कोई भी शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति जो पढ़े लिखे हुए हैं उन्हें ही इस कार्यक्रम में और रुपौली विधानसभा के जो संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इस नींव रखा गया है। अगर हम पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर विधानसभा में अगर नहीं पहुंचाएंगे तो मूर्ख व्यक्ति कब तक चलाएंगे, और जिससे कि भावना का भी हनन होता है, ठेस पहुंचता है। इसलिए
पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच से भी हैं और जन संवाद के माध्यम से गिरिज क्षेत्र नकटा पार हुए और इनके इर्द गिर्द जो भी है इस क्षेत्र में एक दूसरे से चर्चा का विषय बनाते रहे और इसी तरह हम लोग इस मुकाम पर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गोपाल कृष्ण गौतम उर्फ गौतम बाबू। आप हमेशा किसी भी सामूहिक कार्यों में इस उम्र में भी तत्पर रहते हैं। आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप आए और इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखें। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इधर माताएं हैं, बहनें हैं, दादी हैं, दादा हैं, सभी कोई हैं। मैं उनसे मांगता हूँ हम अपने दीपक बाबू के लिए एक बार जीत का लहरा दें, झंडा फहरा दें, फिर देखिए इनका काम। मैं आशा करता हूँ अपनी माताओं से, अपने भाइयों से, अपने बाबुओं से एक बार इनको जीत प्रदान करें। मैं इतना ही कहकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बाबू। अब वक्ता के अगले कड़ी के रूप में हम बुलाना चाहेंगे, एक मिनट। हेलो। अभी इससे पहले आदरणीय गोपाल कृष्ण गौतम बाबू हम लोगों के बीच उपस्थित थे। आपको ज्ञात होगा 22 दिसंबर 2023 वो दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इसलिए मैं कह रहा हूं, वो हमारे संगठन का स्थापना दिवस होता है और 22 दिसंबर 2023 को हमारे संगठन के आदरणीय संयोजक महोदय श्री विशंबर बाबू और पूरी टीम के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। और उस कार्यक्रम में लगभग 7 डॉक्टर उपस्थित हुए थे जिन्होंने मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगाया था। उसमें कृषि वैज्ञानिक के रूप में 2 कृषि वैज्ञानिक को उपस्थित हुए थे और विभिन्न प्रकार का स्टॉल लगा था। जैविक कृषि हम लोग कैसे करें, और यदि आपको उस मेले में, मेला ही एक रूप था, उस मेले में यदि आपको बाइक यानी मोटरसाइकिल खरीदना हो उसमें भी आप खरीद सकते थे। बैंक का, विभिन्न बैंकों का काउंटर लगा था। यदि आपको अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ती तो आप वहां पर खुलवा सकते थे। और विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आप सभी वो वीडियो, मैं चाहता हूं जो बड़ा बड़ा मोबाइल चलाते हैं, आप अपने घर के बड़े लोगों से जो मोबाइल चलाते हैं उनसे संपर्क करके आप कहेंगे कि आप वो लिंक उपलब्ध करा दीजिए जिसमें ये सारा वीडियो आपको मिलेगा। और लगभग 470 रोगियों का मुफ्त में इलाज हुआ और जांच हुआ, उनको दवाई उपलब्ध कराई गई। इस पूरी कार्यक्रम में एक शांत व्यक्ति जो अनवरत सुबह के 6 बजे से लेकर रात्रि के 1-2 बजे तक
कार्यक्रम को सफल बनाने में, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखने में आपको एक उस पूरे परिसर में एक चाय का कप नहीं मिलता, नहीं मिलता वो आपको कप। वो सारा श्रेय बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, वो हमारे संगठन के कुर्सेला प्रखंड के महामंत्री श्री गोपाल कृष्ण गौतम बाबू के द्वारा किया गया। आप इनका एक पैर में कुछ समस्या था, इनको हुआ कि आप नकटा पड़ जाइए और संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आप जाइए, वहां पे आप जाइए, वहां की व्यवस्था को आप देखें तो आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण बाबू और तुलसी जी यहाँ पर कल भी आपके साथ उपस्थित थे। रात्रि में 12 बजे घर पहुंचे। वो यदि हमारा संगठन काम करता है, जो लोग पुराने हमारे संगठन से जुड़े हैं और जिनको ज्ञात है कि हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो जानते हैं, हमारी क्रियाविधि को जानते हैं, लेकिन वो चर्चा हम करेंगे जब हमारा फाइनल संबोधन होगा। हम सारी बातों पे क्लियर करेंगे। आप मुझे क्यों जन समर्थन दीजिए, मुझे क्यों चुनाव में आना चाहिए। मैं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सारे, मेरी पत्नी बैंक में एम्प्लॉय खुद है, माँ मेरी टीचर रही, पिताजी हमारे किसान है और इसी गांव से निकलकर पूर्णिया गया। पूर्णिया में आप अच्छे दंत चिकित्सक के रूप में किसी को जानेंगे तो उसमें टॉप 5 में से मेरा भी नाम आता है, जिसमें यदि जबड़ा टूट गया, फूट गया, किसी प्रकार का कैंसर का लीजन हो, उसका भी मैं इलाज करता हूँ। उन सबको दरकिनार कर, आप मेरे माता पिता को पता है और जो संगठन के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारा कार्यक्रम रात्रि में होता है और 2-3 बजे हम लोग वापस आते हैं अपने घरों से निकलकर। ये अगर मुझे रुपौली से चुनाव लड़ना होता तो मैं सारा काम रुपौली में ही करता, यदि मुझे चुनाव लड़ने की एक लालसा होती। लेकिन मैं मानता हूं अब बदलाव का वक्त है, एक भरोसा के वक्त है। आपको यदि अपनी स्थिति सुधारनी है तो खुद को डॉक्टर दीपक कुमार समझना पड़ेगा, तभी इस मिशन को आप सफल बना पाएंगे। रेस्ट में संबोधन मैं बाद में करूंगा, इनका संबोधन है मैं दोनों का। हमारे साथ में जो भी हम लोगों के बीच कार्य करते हैं, आप मुझे देखेंगे मैं अध्यक्ष के रूप में हूं, लेकिन जो हमारे साथ में कार्य करते हैं, हमारे संगठन के संयोजक महोदय श्री विशंबर बाबू, संयुक्त सचिव श्री दिलीप बाबू, श्री रमेश बाबू, गोपाल कृष्ण गौतम बाबू, तुलसी जी और भी लगभग 7 जिलों में टीम है, प्रखंड स्तर की टीम है जो आपके लिए कार्य करती है, वो आप इसके साक्षी जरूर हैं। अभी फिलहाल में हम कार्यक्रम करते हैं, जब हमारा संबोधन आएगा आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, जब हमें अपनी बात बोलनी होगी तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री तुलसी जी। चलिए, आप वक्ताओं की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे संगठन के संयुक्त सचिव आदरणीय दिलीप कुमार मंडल, पूर्व मुखिया जरलाही पंचायत के हैं, कुर्सेला से आए हुए हैं आपके बीच। हम निवेदन करेंगे आप अपनी बात इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप में रखें। हेलो, आदरणीय दिलीप बाबू के बारे में 2 सबसे अच्छी बातें हैं। इनको कोई भी कार्य आप दे दीजिए, जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आपके साथ बने रहेंगे। और जो सम्मान हमारी टीम ने दिया है, जो सम्मान हमारी टीम ने दिया है, आपको यदि पता करना हो कि डॉक्टर दीपक कुमार क्या है नहीं है, तो आप कुर्सेला में जाकर किन्हीं से पूछ लीजिए और उनसे पूछेंगे डॉक्टर दीपक कुमार का घर कहाँ है, तो सब कहेगा कुर्सेला मजदिया में है। क्यों? वहां के लोग कह सकते हैं ना कि इनका घर नकटा पार में है। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया और जब भी जरूरत हुई है तब कार्य किया और कार्य करने वाले में हम लोग तो चलिए आधे कह देते हैं कि दिलीप भैया आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तुलसी जी देख लीजिएगा, लेकिन उनको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना वो कार्य करने वाले आदरणीय दिलीप जी हैं। दिलीप जी। सबसे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा के आज
जन संवाद कार्यक्रम में भाग ले हुए इस नकटा पार्क की धरती पर सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस नकटा पार्क की धरती पर आज मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। मेरा तो परिचय पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर मैं अपना परिचय पहले मैं दे दूं। मैं दिलीप कुमार मंडल जरलाही पंचायत के उप मुखिया कुर्सेला प्रखंड के अंतर्गत मलेनिया ग्राम का रहने वाला हूं और अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के मैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूं। और ये डॉक्टर दीपक सर जो हैं अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऑनलाइन वोटिंग हुआ है का प्रखंड अध्यक्ष का अभी तक 7 जिलों में चुनाव हुआ है और ऑनलाइन के माध्यम से जो जहां है वहीं किए हैं। ये भी हमारे संविधान में लागू नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर दीपक सर ये लागू करके दिखाया। और हम सभी ने जिस जिस जिला में चुनाव हुआ वहां जो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से वोट दिया है और 12 जिला में ये संगठन काम कर रही है। निसहाय बिल्कुल किसी भी समुदाय से हो और हमारी संस्था तो एक बैनर है, अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच तो एक बैनर तले है। इस बैनर तले के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निगरानी में 12 जिला में कार्य कर रही है और जिस भी पंचायत में प्रखंड में हमारे संगठन में सूचना मिल जाती है कि वहां इस घटना घटी है तो वहां तत्पर हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। पहला घटना जो है भागलपुर जिला में सचिदानंद नगर में जो 40 घर जला था, वहां भी जाके हम लोग आपातकालीन में जाके वहां राहत सामग्री का वितरण किया था। दूसरा आलमनगर प्रखंड के गंगापुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोनियाचक गांव है, वहां भी हम लोगों ने 11 घर जला था, वहां भी जाके हम लोग मदद किए। हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है। बोलने के लिए मैं बोलना चाहूंगा तो बोलता ही रह जाऊंगा, रात बीत जाएगा, लेकिन यहाँ वक्ताओं की बहुत सी वक्ता हमारे बीच बैठे हुए हैं। अब लोगों से सुनना है, जानना है, इसलिए हम चाहेंगे नकटा पार्क के ग्रामवासियों से, माता बहनों से, रुपौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह है एक बार अवश्य डॉक्टर दीपक सर जो कदम बढ़ाए हैं, आगे आपको 4 जून के बाद कभी भी विधायक का चुनाव हो सकता है। इसलिए आप लोग भारी मतों से हर समाज में अपने रुपौली क्षेत्र के जितने भी गांव है सभी का कहीं ना कहीं रिलेशन है। सभी से आग्रह है कि सभी अपने संपर्क करके एक बार इन्हें विजय अवश्य बनाएं। धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के जो कि राष्ट्रीय संयोजक महोदय, जो कि केंद्र कार्यालय, हमारा केंद्र अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच का जो केंद्र कार्यालय है ये पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि कुर्सेला प्रखंड के अंतर्गत बसुभार मस्जिया के प्रांगण में, पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में इस केंद्र कार्यालय है। किसी भी व्यक्ति को इस संस्था के बारे में जानकारी लेना हो, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप कहीं भी दे सकते हैं, सर्च करके दे सकते हैं। और आज का कार्यक्रम जो अभी हो रहा है ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब लाइव चल रहा है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे जोशीला स्टूडियो भोपाल, तो अभी जो भी कार्यक्रम हो रहा है आप कहीं भी हैं आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जो भी कार्यक्रम हो रहा है सीधा लाइव चल रहा है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे आज का यह जो जनसंवाद कार्यक्रम आप सबों के सामने चल रहा है, इस जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच उपस्थित हैं शैलेंद्र बाबू। और मैं आपको अवगत करा दूं, आज डॉक्टर दीपक कुमार जी का नाम विधायक के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में अगर सामने आया है तो पूरे रुपौली प्रखंड में पहला शख्सियत हमारे आदरणीय शैलेंद्र बाबू हैं जिन्होंने पहला नाम डॉक्टर दीपक सर का एक विधायक के रूप में नाम लिया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस मंच के माध्यम से आपसे हम जानना चाहेंगे, आप अपना वाणी से हम सबों को प्रेरित करें। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित
नकटापा ग्राम के सभी भाइयों बहनों, माताओं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इस धरती पर नकटापार ग्राम में डॉक्टर दीपक जैसा सुपुत्र पैदा हुआ है। आप सबों को गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर दीपक कुमार आपके गांव के वासी हैं। ये चाहते तो यह कार्यक्रम कहीं और से भी कर सकते हैं। इनको खास करके हमारे स्वजाति के हर गांव में इनको जानता है, कहीं भी कर सकते थे, लेकिन यह इनकी मातृभूमि है, इसलिए यह कार्यक्रम का चुनाव यहाँ पे हुआ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसा सबको पता है कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं श्रीमती बीमा भारती जी, वो अपना विधानसभा से त्याग पत्र देकर के एमपी में खड़ी हुई हैं और उनका वोटिंग भी आप लोगों ने किया होगा। तो अभी जो है दोबारा हमारा इलेक्शन होने वाला है। वो इलेक्शन कभी भी उसका अधिसूचना जारी हो सकता है। तो बीमा भारती जी को हम लोगों ने लगभग 20 वर्षों से उनको विधायक बना रखा। जो भी काम किया सबके बीच में सबको पता है। वो जो विधायक हैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन डॉक्टर दीपक कुमार जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। तो हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। दीपक कुमार जी को सब आदमी ने मिलकर के समर्थन करना है, और समर्थन जो कैसे करेंगे उसका एक नकटापार गांव के एक आदमी का उसमें भागीदारी होना चाहिए। वो भागीदारी आप कैसे कर सकते हैं? सबका संबंध गंगोता बस्ती में हर जगह है। तो जब भी आप अपने संबंधियों से बात करते हैं, उनको बताइए कि हमारे गांव से डॉक्टर दीपक कुमार जी अगला चुनाव में विधायक के कैंडिडेट हैं, उनको जिताना है। वैसे तो बताऊं कि जाति में तो इनका प्रभाव है ही, सब जानते हैं। अन्य जातियों में भी इनका काफी प्रभाव है। मैं इनको संगठन के माध्यम से जाना, अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के द्वारा जाना। वैसे तो गंगोता विकास मंच के नाम से और भी उस पार में भी संगठन बना, लेकिन वह संगठन उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना कि यह संगठन चल रहा है। इस संगठन के चलने का मुख्य वजह है डॉक्टर दीपक कुमार जी का समर्पण का भाव और कर्तव्यनिष्ठता। इनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ आदमी मिलना मुश्किल है। अगर ये हमारे विधानसभा रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह हमारे समाज के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। तो आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि सब आदमी, नकटापार गांव के एक आदमी का काम है कि आप सब मिल करके इनके बारे में बताएं और इनका प्रचार करें, क्योंकि एक दीपक कुमार जी कितने जगह प्रचार कर सकते हैं अगर हम सब मिल करके करें। वैसे तो संगठन जो है, संगठन के साथ है, संगठन खड़ा है, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य है कि हर आदमी नकटापार के जितने भी सदस्य हैं वो प्रचार करें, तब समझेंगे कि इनका आप समर्थन अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे पहले वक्ता जो है संगठन के इनके कार्यक्रम के बारे में बता दिए कि कितना काम किया है इन लोगों ने या संगठन ने। कोई गरीब हो जिनका बेटी का शादी करने के लिए पैसा नहीं हो, उनके लिए संगठन के ओर से डॉक्टर दीपक कुमार जी के नेतृत्व में शादी करवाना, या कहीं अगलगी हो, कहीं कुछ हो, कोई दुर्घटना हो, या सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके गांव का ही है। आपके गांव में एक बच्चे का राजस्थान में मृत्यु हो गई थी। उसके लिए वो इतना गरीब था कि उनके शव को यहाँ ले आना मुश्किल था।
उसके लिए इनके नेतृत्व में संगठन की ओर से कुछ चंदा के रूप में धन सामग्री एकत्रित किया गया और उसके सबको यहाँ पे लाया गया, जो कि आप लोगों को पता होगा। ये तो एक आप लोगों को पता होगा, ऐसे सारे अनेकों कार्य इनके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले मैं ही इनका नाम हम अपने संगठन में रखे थे कि डॉक्टर दीपक कुमार जी को विधायक बनना चाहिए। विधायक इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वैसे तो हमारी बीमा भारती जी हमारी जात की हैं, लेकिन वो बहुत दिन से हैं और उनका बहुत जगह शिकायत भी आया है जाति में ही। वो पढ़ी लिखी कम है। एक बार मैं खुद बताता हूँ कि मैं उनसे मिलने बिठा गया था। मैं अपना परिचय बता दूं पहले। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मंडल है, मेरा घर है बलिया, कां बलिया। मैं उनसे मिलने गया था कि हमारे कां बलिया में एक नदी है, कारी नदी बोलते हैं, छोटी सी नदी है, उसमें पुल बनाने के लिए गया था कि भाई हम जात के लोग हैं, वहां पे जाके उनको बोलेंगे कि भाई हमारा पुल बना दीजिए। तो हम लोग 2-4 आदमी मिलके गए कि आप विधायक जी आप हमारे गांव में पुल बनाइए। तो उनका जो है कोई मतलब रिस्पांस नहीं आया। तो हम सोचे कि पहले तो बोली कि नहीं फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा अभी। तो उसका देखिए फंड का कमी नहीं है, सरकार में काम कराने वाला आदमी होना चाहिए बढ़िया, जो सरकार में अपनी बात रखे, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो लड़ करके हमारे क्षेत्र के लिए योजना को ला सके। तो वो हमारी विधायिका जो है अभी बीमा भारती जी, वो उतना बोलने वाली नहीं है जो लड़ाई करके यहाँ पे योजनाओं को ला सके। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ से पढ़ा लिखा आदमी जो कि हर चीज को जानता है, हमारे योजनाओं का नई नई योजनाओं को यहाँ पे ला सके, वैसा आदमी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि बीमा भारती जी 20 साल से हमारी विधायक हैं, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए और अच्छे आदमी को मिलना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी को, जो कि समाज के लिए कुछ कर सके। तो इसलिए इनका नाम का मैंने मतलब समर्थन किया था कि ग्रुप में कि भाई इनका नाम होना चाहिए। तो आप समूह से अंत में मैं यही चाहूंगा कि नट्टा पार के गांव के सभी आदमी, बच्चे से बूढ़े तक, सब अपना इस आपके गांव का बेटा है उसको अपना बेटा समझकर प्रचार करें। जहां भी जिसका संबंधी है सब अपना अपना संबंधी को बताएं और इनके लिए प्रचार करें। धन्यवाद। इतना करके मैं अपना ग्राउंड। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे शैलेंद्र बाबू। अब इस कड़ी को बढ़ाते हुए आपको हम लिए चलते हैं जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा के बीच में। आपके बीच उपस्थित हुई है सुश्री शांति शर्मा, वो आएगी और अपनी बातों को रखेगी। नमस्कार। जैसा कि तुलसी अंकल ने आप लोगों को बताया, मेरा नाम शांति है। मैं कटिहार जिले के कुर्सेला के एक छोटे से गांव मलिनिया से बिलोंग करती हूँ। और मैंने पहली बार डॉक्टर दीपक अंकल को अपने ही गांव में प्रोग्राम में देखा था और मैंने वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी थी और मैंने अपनी बात रखी थी। और मैं एक ऐसे समाज से हूँ जहाँ लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता, उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है कि हम अपने मन से कुछ करें। वहाँ जैसा हमारे बड़े जो समाज में जो समाज कहेगा वो करना पड़ेगा। ये ठीक है, समाज हमें जो कहता है वो करें, ये ठीक है, लेकिन वो इतना अधिक हमें प्रेशराइज करे ये ठीक नहीं है। तो जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी तो उस प्रस्तुति में मैंने ऐसा ही कुछ कहा था कि हमें भी कुछ अपना हक मिलना चाहिए, हमें भी कुछ करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें समय दे दिया जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए समय दिया जाए और हम सफल होंगे। अगर आप हमें समय दोगे तो हम सफल होंगे, ऐसा हमारा प्रस्तुति था। तो
उस प्रस्तुति के दौरान जब मैं डॉक्टर अंकल से मिली थी तो उन्होंने फिर अगले सुबह हमें अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने हमसे बात की कि तुम करना क्या चाहती हो। फिर मैंने बताया कि हाँ अंकल मैं ऐसा करना चाहती हूँ अपने लाइफ में, मतलब जो हमारा गोल था मैंने उनको बताया। तो हमारे जो मम्मी पापा थे सब मैंने पहले बताया कि हम जिस समाज में हैं वहाँ पे लड़कियाँ जब बड़ी हो जाती तो उनका एक ही मकसद होता है, सिर्फ शादी, हर चीज़ का इलाज सिर्फ शादी। तो मैं इससे तंग आ चुकी थी, तो तंग आके ही हम वहाँ पे जाके प्रस्तुति दिए थे और हमको लगा कि शायद हमें कोई समझ पाएगा और ऐसा हुआ भी। अंकल जी ने हमें समझा और हमारे गांव के दिसंबर दादाजी हैं और सभी लोग हैं, सभी लोगों ने हमारी बातों को समझा और उन्होंने हमारे मम्मी पापा से भी बात की। तो आप लोग देख रहे हैं आज मैं यहाँ हूँ और मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ मैंने लिखा है और सुनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के आधार पे आप लोग सभी मिलके डॉक्टर दीपक अंकल को वोट करें और उन्हें विजयी बनावें। तो मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। चलो आज बात कुछ यूं कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। चलो आज बात कुछ यूं कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं। चलो आज ये बात भी साफ कर लें। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। चलो आज इस बात को भी साफ कर लें। और मैंने इसके आगे लिखा है, तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। तो बस इसीलिए, बस इसी हक के लिए मैं जब प्रस्तुति दी थी तो डॉक्टर अंकल ने हमें समझा और फिर उन्होंने हमारे गार्जियन से बात की और आज हमें फ्रीडम मिला और सभी चाहते हैं कि अब मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करूँ। बस इसीलिए समाज में सिर्फ सड़कें बन जाएं और सब जो समाज में होना चाहिए, सड़क बनना और नल जल, ये सब तो होता रहता है। हम पहले भी दुख काट चुके हैं, आगे भी काट लेंगे, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में भी नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे गांव की लड़की, अगर हमारे समाज की लड़कियां पढ़ेंगी तो समाज ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये देश तो वैसे भी पुरुष प्रधान देश ही है, अभी भी है। तो हमें लगता है कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाज की गाड़ी किसी एक से नहीं चल सकती। अगर हम दोनों शिक्षित रहेंगे तो समाज अति उत्तम हो सकता है, कई लेवल पे ऊपर जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ और हमारे डॉक्टर अंकल इसी ख्यालात के आदमी हैं। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो वैसे भी आप लोगों के प्रखंड से बाहर हूँ, आप लोगों के ज़िले से बाहर हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी मदद की। उन्होंने हमारे मम्मी पापा से बात की और वे मान भी गए। अगर उन्होंने हमारे लिए इतना किया है तो वो अपने समाज के लिए इससे भी उत्तम कुछ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप सभी मिलके उनको वोट करें, उनको जितावें और उनको आप लोगों की सेवा करने का मौका दें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री शांति शर्मा जी को। अब बारी आती है उन महानुभाव की जिनके बारे में मैं कुछ भी कहूं तो शायद कम पड़ जाएगा। एक ऐसे महामानव आज आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। आपको मैंने पहले ही कहा, कितना कुछ भी कह दूं वो कम पड़ जाएगा। आपने सुना होगा एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके गांव के ही डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं, और उस संगठन के राष्ट्रपति की भूमिका जो होती है, जिस प्रकार एक देश में राष्ट्रपति की भूमिका को आप देखते होंगे, समझते होंगे, ठीक उसी भूमिका में इस संगठन के हमारे जाने माने चर्चित हस्ती
हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हुए हैं वो हैं हमारे आदरणीय श्रीमान विश्वंभर बाबू। आपसे आग्रह है आप आएं और इस जनसंवाद कार्यक्रम के तत्वावधान में आप अपनी बात इस मंच से रखें। आदरणीय नकटा पार्क के ग्रामवासी, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सबको मेरा प्रणाम। यूं तो जो भी कार्यक्रम हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब शुरू किए हैं, इनका आगाज 2019 से शुरू हुआ था और इनको जब पहली मुलाकात हुआ, पहला कार्यक्रम हुआ और इनको सबसे पहले हम आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद एक माला होता है। यूं तो इनका परिचय 2017 में हुआ था। वो थोड़ा छोटा सा घटना है, मैं वर्णन करना चाहूंगा। मेरे ही कुर्सेला के एक दांत के दर्द से बहुत परेशान थे। बोला कि विशंभरराव, हमको एक बढ़िया डॉक्टर के पास जाना है और हमको दिखा दीजिए, हम दांत के दर्द से सो नहीं पाते हैं। हमको नहीं पता पूर्णिया में कौन डॉक्टर है, क्या है, नहीं है। किसी के मुखारबिन से सुनने को मिला कि पूर्णिया में अपने स्वजाति का एक डॉक्टर दीपक कुमार है, अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं के आप दिखा दीजिए। मैं उनको लेके गया, गरीब आदमी था बेचारा, 200-400 रुपया लेके गया था। गए, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने पूछा कहाँ से हैं आप? कहले हम तो कुर्सेला से हैं। कुर्सेला से कहाँ से हैं? तो फलाना जगह से है। क्या प्रॉब्लम है? कहले प्रॉब्लम तो हमको नहीं है, ये मेरे साथ जो आए हैं इनको प्रॉब्लम है। ये आओ दिखाना था, हमको चेयर पर बिठा लिए। कहले नहीं डॉक्टर साहब, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन पहले आप, हमको दांत में कुछ दर्द नहीं है। कितने पहले आप चेयर पर बैठा लिए, लगे हम पर भिड़ गए दांत सफाई करने के लिए। हम भी सोच रहे थे 50 साल लाए हैं, नहीं है फीस तीस क्या देंगे, नहीं देंगे। बुढ़ा उधर गुंद में पड़ गए हम। तो इनका कंपाउंडर था बाहर में। तब तक में जो मेरे साथ गए थे हमारे कुर्सेला के, उनको देखा, उनको बहुत तकलीफ था बेचारे को। उनका ट्रीटमेंट इन्होंने किया और बहुत सारे दवाइयाँ भी दी इन्होंने। उसके बाद इनसे मेरा हिम्मत नहीं बना कि हम कैसे कहें कितना फीस हुआ। सोचते हैं कंपाउंडर साहब से जाके पूछ लेते हैं कितना पैसा हुआ। शायद ये महाप्रभु उनको कुछ इशारा कर दिए थे। गए कंपाउंडर साहब को पूछने के लिए कितना पैसा हुआ? कुछ कोई पैसा नहीं। गजब बात है, कोई पैसा नहीं। तो हमने इनको बोला डॉक्टर साहब आपका फीस, कैसे फीस मैं ले लूंगा आपसे, मैं फीस आपके यहाँ जाके लूंगा। तो आज मुझे आभास हो रहा है, लगता है फीस आज हमको मिलेगा, आज हमको फीस मिलेगा। हेलो, मैं भी शिक्षा से बहुत लगाव रखा हूँ, बहुत ही लगाव रखा हूँ। मेरी धर्मपत्नी और मैं भी NPGL में 7 वर्ष 15 विद्यालय में काम किया हूँ और मुझे शिक्षा से बहुत ही लगाव है। ये
उनका नाम हीरा बाबू। हीरा बाबू ने जो एक गीत गाया बहुत ही मुझे दिल में छू गया। मैं भी एक छोटा सा गीत गाना चाहूंगा, एक शिक्षा के माध्यम से। NPGL का एक गीत है। मन टूटिया महतारी बेटा बेटी आपन पढ़ाओ, मन टूटिया महतारी बेटा बेटी आपन पढ़ाओ। अब कहता है ये बाप, बेटा बेटी पढ़ते चढ़वाही के करते, बेटा बेटी पढ़ते चढ़वाही के करते, के देते पैसा उधार, मन टूटिया महतारी बेटा बेटी आपन पढ़ाओ। तो ये कहता है उसका बाप, एक कन्या, एक मन अपनी पत्नी को कहती, एक कन्या आज सा अभी सा तारी तंबाकू हम चढ़बै, ई बेटा बेटी के लिए पाई पाई जड़बै, मन टूटिया महतारी बेटा बेटी आपन पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ओर हम चलते हैं। आप देखे होंगे महाभारत में अपने माता के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था, लेकिन एक फटक वो नहीं तोड़ सका था, जो कि कारणवश वो वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन आपने देखा आज एक माँ एक पुत्र को कैसे तिलक किया, एक बहन बड़ी बहन कैसे तिलक किया, और ये वो बेटा है चाहे जितने भी चक्रव्यूह हो वो तोड़ के दिखा देगा, ये तोड़ के दिखा देगा। और इनके बारे में जितना बोलूं कम पड़ जाएगा, जितना बोलूं कम पड़ जाएगा। और इनसे लगाव मेरा 2019 से हुआ संगठन के माध्यम से। वैसे तो 2019 में ही संगठन का स्थापना हो चुका था, लेकिन ये संगठन का गति पंचमुखी हनुमान मंदिर बसवार मस्जिद से हुआ। आज 12 जिला, ये महाप्रभु को 12 जिला जान रहा है, और इनके माध्यम से मुझे भी 12 जिला जान रहा है। इन्होंने ऐसा सब कार्य किया है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वो तो हमारे संयुक्त सचिव महोदय बता ही दिए। ये 12 जिला नहीं, ये पूरे बिहार को आपको जनाना है। आज 12 जिला जान रहा है, आप इनको पूरे बिहार के लिए जनाइए। इतना आशीर्वाद दीजिए। इनका नाम दीपक है, और इतना इसमें तेल डाल दीजिए, इतना घी डाल दीजिए, कभी नहीं पूछे। और देखिए सबसे पहले ये हमारे माताएं, इनकी उपस्थिति बता रहा है। इनका अभी से विजय श्री का आशीर्वाद मिल गया है। हम चाहेंगे इनके लिए आशीर्वाद के रूप में एक जोरदार ताली। उधर से लगता है नाखुश हैं क्या आप? इनके लिए एक जोरदार ताली, यहां तक आवाज आ गया। इनके पिताजी हमारे समधी साहब भी लगते हैं। जब हम दोनों आपस में मिलते थे, बोलते थे समधी साहब कैसनो बोले हमरो बेटा दीपक। आज इनका लड़का और वे हमारे सामने समधी जी हैं। आज देख लीजिए आपका बेटा कैसे बोलता है, कैसा होनहार है, वीरवान है, गुणवान है, धनवान है, ऊर्जावान है। और ये जनसमूह बता रहा है, ये आंधी
आएगा, आंधी नहीं, बहुत बड़ा सुनामी आएगा। बस एक एक आदमी जिसका जहां अपना पहचान है बताइए, उनको समझाइए ये हमारे हैं, आपके सगा संबंधी अगल बगल होंगे, उनको बताइए। हमारे विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर दीपक अपना योगदान दे रहे हैं, और खास करके हम लोग का जो संबंधी है बहुत सारे भरे पड़े हैं, रुपोली अजोकुपा गुड़ियर टीटेंगा मतवा चाप मैनी गिदा हथियोंदा मैखंड पूरा भरा हुआ है। हम भी अथक प्रयास करेंगे, अपने से जा के कहेंगे कि माननीय डॉक्टर दीपक को विधायक बनाइए। तो ये कारवां को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आप सबों की जिम्मेदारी है। और इतना इनको आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए, इनके पीछे में कोई नहीं रहे, इतना आशीर्वाद दीजिए इनके पीछे में कोई नहीं रहे। इनमें वो क्षमता है, आकाश देख के, बादल देख के इनको पता लग जाता है बारिश पड़ने वाला है या बिजली तड़कने वाला है या पत्थर पड़ने वाला। वो ये शख्स है, वो इसमें गुणवान व्यक्ति, इतने गुणवान व्यक्ति इनको पता है। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस आपसे आग्रह करता हूं, इस नन्हे मुन्ने आपके नौजवान, आपके नकटा पार के दुलारे प्यारे बच्चे को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली के साथ हमारे विशंबर बाबू का आप सम्मान करें। वक्ताओं का दौर अंतिम पड़ाव की ओर है। अब सम्मान का दौर, अच्छा, सम्मान के दौर से पहले आपको हम लिए चलते हैं जिस व्यक्ति के लिए आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, वह व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है आपको लहजे लहजे में हमारे विश्वंभर बाबू बता दिए। आपको भले लगता होगा डॉक्टर दीपक कुमार एक दांत का डॉक्टर है, नकटा पार में इनका घर है, पूर्णिया में घर है। मैं आपको बता दूं आज 12 जिले के लोगों का सानिध्य इनके द्वारा जुड़ा हुआ है। आज 12 जिले के लोग की आकांक्षा इनके साथ जुड़ी हुई है। यह ऐसे महामानव हैं जो सुबह के 5 बजे से जगते हैं, जब अपने कार्यों को करते हुए रात के 12 बजे तक जन समस्याओं के कार्यों को भी करते हैं और अपने कार्य को भी करते हैं। यह ऐसे महामानव हैं जिनके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। मैं भी 2019 से इनके सानिध्य में हूं, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चल रहा हूं। मैं सुबह से लेकर शाम तक की हर इनकी क्रियाविधि की जानकारी रखता हूं, क्योंकि संगठन ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां सबों की बात सबों को ज्ञात होती है। ऐसे अनेकों कार्य किए गए हैं जो कि समाज हित में किया गया है। निर्धन कन्या का विवाह कराना क्या अनुचित है? आप लोग हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। उचित है या अनुचित है? और उचित है तो हाथ उठाइए, उचित है तो हाथ उठाकर बताइए। निर्धन कन्या का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य है, वो करने वाले डॉक्टर दीपक कुमार हैं। घर में आग लग जाती है, जिनके रहने के खाने का तक का कुछ एक दाना जिनके घर नहीं बचता है, उनके लिए यह महामानव एक आवाज बनकर उनके सुख दुख में साथ खड़े होकर, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, उनकी हर जीविका को देखते हुए उनके साथ में खड़े रहते हैं, वह यह महामानव है। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, चाहे वो हो आपदा विपदा की बात हो, चाहे फिर सहयोग की बात हो, 24 घंटे और 7 दिन हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगे रहते हैं।
ऐसे महामानव को आप सहर स्वीकार कीजिए और रुपौली की इस गरिमा को इनके हाथों में दीजिए। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबों से एक बार चाहूंगा जोरदार ताली के साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार जी का आप स्वागत करें। हम आपको लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर दीपक सर के द्वारा मुखारबिन से इस जन संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी बात क्या रखते हैं वो आप लोग एकदम शांति व्यवस्था के साथ सुने। आखिर उन्हें इस राजनीति जीवन को चुनने का मकसद क्या है, आखिर उन्होंने इसे क्यों चुना, इस चीज को आप गौर से सुने। धन्यवाद। हेलो हाँ वो वाला माइक दीजिएगा। हेलो हेलो थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा ताकि आसपास के इलाकों में हमारी बात पहुंच सके। और शुरू से संबोधन आपने सुना है। सबसे पहले मैं इस नकटा पार की पावन धरती पे उपस्थित जो भी हमसे बड़े हैं मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके विश्वास ने इस लायक बनाया है। आप कहीं भी कभी भी चाहे कहीं कोई घटना क्यों न घट जाए, आप पूछेंगे तो आपको कहेगा कि डॉक्टर यहाँ जरूर आएगा। एक जीता जाता एग्जाम्पल अभी विगत दिनों चपहड़ी में 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। और चुनाव के आचार संहिता लग जाने के कारण से हम लोगों को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई और हम लोग उस दरमियान में नहीं जा पाए। उसके बाद चुनाव जब संपन्न हुआ उसके बाद हम लोगों ने पहले पूर्णिया में वरीय पुलिस पदाधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने एक हमारे मित्र हैं वो केहाट थाने में है तो उनके ही सानिध्य से पहले धमदाहा के डीएसपी साहब से बातचीत हुई और फिर रुपौली थाना में बातचीत हुई और गोली मारकर उनकी हत्या वो दर्द भी माए यहाँ पर उपस्थित हैं, वो उस चीज को उस दर्द को आप समझ सकते हैं। दूसरी घटना आपके समक्ष आई होगी। मैंने बताया आपको इसी गांव का सरदे मतलब दिवंगत श्री रवि बाबू हम लोगों के बीच नहीं है। उनकी माता उनके पिताजी से आप पूछिए और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाए जिनको भरोसा ना हो या थोड़ा भी डगमग करे आप उनसे पूछेंगे कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है, वो बताएंगे। उनसे एक बच्चा यदि बिछड़ गया तो दूसरा, मैं वैसे रिश्ते में उनका हूं लेकिन दूसरा एक बच्चा यदि बिछड़ गया तो दूसरा भाई दूसरा बेटा उसके लिए उपस्थित हुआ। तीसरा है सचिदानंद नगर भागलपुर में आगजनी की घटना घटी थी। 40 परिवार का घर जलकर खाक हो गया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गैर राजनीतिक पद पर होते हुए भी आप तक पहुंचे और आपके दुख आपके दर्द को समझे? वो हम लोगों ने संगठन के माध्यम से किया। उसके बाद तेलिया बथान में आगजनी की घटना घटित हुई थी खगड़िया। वहां पर 2 परिवारजनों का घर जना। 2 से 3 दिन में हम लोग वहां पर पहुंचे, उनको राहत सामग्री वितरण किया गया। गंगापुर आलमनगर में जैसा कि संयुक्त सचिव बताए वहां भी आगजनी की घटना घटित हुई। वहां 11 परिवारजनों का घर जला था। हम लोग चूंकि शिक्षा का विस्तार हो, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि हमारी माता हमारे पिता ने हमें शिक्षित बनाया और विश्वास करिए पूरे शिक्षा की जो बचपन से लेकर अब तक का जो सफर हुआ है, मेरे माता पिता कभी ये भी नहीं पूछे होंगे कि बेटा तुम करता क्या है, कैसे करता है। माँ को जो सैलरी मिलता था वो उसका एटीएम हमारे पास होता था और
मुझे याद है मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ, और उससे मुझे मेरे पिताजी कहा करते थे कि जितनी सुविधाएं तुमको मिली है उसका कम से कम आधा अपने बच्चे को दे देना, मेरा जिंदगी संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर तक का सफर संपन्न हुआ। विभिन्न प्रकार की हमारे जीवन में बाधाएं आई हैं, उसके साक्षी आप लोग हैं, लेकिन मेरा कुछ बदल गया हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी डॉक्टर दीपक कुमार था, घर से निकला तो डॉक्टर दीपक कुमार हुआ, और समाज में जब आया तो आप अखिल भारतीय गुणवत्ता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने। उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, और संयोग की बात है कि हमारे बड़े भाई श्री सिकंदर बाबू का कॉल आया था कि हमारे पुत्र का निधन हो गया है, आप उनके अगर पार्थिव शरीर को पूर्णिया लाने में मदद करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। रो रो कर वो बोल रहे थे। उनकी भावनाओं को समझते हुए हम लोग उनके पार्थिव शरीर को बलरामपुर राजस्थान से पूर्णिया, और आप ही साक्षी होंगे उनका शव जो है क्षतिग्रस्त था, लेकिन फिर भी मैं, हमारी टीम उनके दाह संस्कार में उपस्थित हुई, और उनके बाद भी हम लोग कार्यक्रम यहाँ गांव में किए, क्योंकि शिक्षा का विस्तार था। हमारा मकसद है कि लोगों के बीच में शिक्षा का विस्तार हो। मैं एक बात बता देता हूँ, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, 4th क्लास में पढ़ता था, आपको हमसे बेहतर याद होगा, हमारे यहाँ पे चाचा जी श्री भूमेश्वरी बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं, और अभी थोड़ी देर पहले श्री निवास बाबू के यहाँ पर उपस्थित थे। उनके भाई का शादी था, मुझे याद है, और शादी के उपरांत माँ बोल रही थी कि तुमको नहीं जाना है, बारात नहीं जाना। हम बोले हम ट्रैक्टर पे बारात नहीं गए हैं, हम जाएंगे। माँ बोली तुमको हम सबे बना के खिलाएंगे। हम बोले हम तो बारात ही जाएंगे और ट्रैक्टर पर ही जाएंगे। माँ बोली कि तुमको हम बाइक वाला व्यवस्था कर देते हैं, उसके साथ जाना। मैं बोला नहीं, हमको जाना है तो ट्रैक्टर पर ही जाना है। चौसा के पास का कोई बस्ती था, और मुझे लगता है कि जिनके शादी में मैं गया था आज उनसे मेरी मुलाकात हुई है संभवतः। और उसके बाद एक काला अध्याय शुरू होता है। कुछ असामाजिक तत्व हमारे घर में आते हैं, और वो पूरा कांड क्या हुआ था, किस प्रकार से मुझे खोजा गया, मेरी माँ को, मेरी बुआ को पीटा गया, वो उसके आप साक्षी होंगे। फिर अगले 6 वर्ष तक मैं इस पावन धरती पर नहीं आया, और जब आया तो मैंने ठान लिया था मुझे जब तक कुछ बन नहीं जाता हूँ तब तक मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं होऊंगा। विगत दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो आपको हम बता देते हैं। विगत दिनों लोकसभा का जब चुनाव हुआ, उसमें हालांकि मैं ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं, व्यवस्था क्या होती है। अगर सत्ता का प्रलोभन हो, पैसे का प्रलोभन हो, तो राजनीति करना हो तो जो लोग 10 लाख रुपए खर्च करेंगे, 20 लाख रुपए खर्च करेंगे, आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो आपके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। पहले जो वो 10 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया वो निकालेगा, आपके हिस्से को मारेगा, तभी वो चुनाव में उसके बाद आपके लिए होगा तो सड़क बना देगा। आप उसके बाद आप मिलेंगे उनसे 5 साल के बाद। लेकिन हमारा यदि इच्छा हुआ कि नहीं राजनीति में आना चाहिए, अभी तो इच्छा हुआ है। अभी हम लोग लगभग 132 गांव में भ्रमण करना है, और भाई में मैं अकेला हूं, लेकिन हमारे साथ जो टीम है वो सभी हमारे भाई हैं। आप उनसे पूछेंगे, सभी हमारे टीम में भाई हैं। और मैं वो पूरा कहानी बता दूं। उसके बाद जब यहाँ पे असामाजिक तत्वों ने हमारे माता और हमारी बुआ को परेशान किया, माँ के कहने पर हमारे चाचा जी श्री भुवनेश्वरी बाबू चौसा गए। उसके बाद रात्रि में ही वहां पर वो साइकिल पर आगे में बिठाए और खेत के आर दे के आए हैं। जहां तक मैं सही हूं, मैं सही बता रहा हूं, खेत के आर पर से आए हैं और ये पैदल चल रहे थे। मैं आगे बैठा था सुबह में। फिर आदरणीय हमारे दूसरे चाचा श्री भूमेश्वर फागेश्वर बाबू के यहाँ मेरा रात्रि विश्राम हुआ। सुबह में 6 बजे फिर हम पूर्णिया की ओर प्रस्थान किए थे। मुझे सुरक्षित रहने की जवाबदेही भी आपकी है। और सबसे बड़ा है कि अभी एक और घटना हम वर्णन करेंगे। कलमबाग के कोई यहाँ पर उपस्थित है हमको लगता है, और
जो बंधु है वहां पर एक दादा पोता का घटना घटित हुआ था, आप लोग भी जानते होंगे। वो भी चूंकि मैं उनसे रिश्ता बाद में बताऊंगा, लेकिन वो घटना घटित हुआ था, इसके साक्षी आप लोग हैं कि कोई है जो कि दादा और पोतो दोनों को गोली मार दिया। वहाँ पे तभी की विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी वहाँ पर गई थी। उसके बाद चूंकि आरोपी थोड़ा पहला था, वो लगभग 3 लाख रुपए, जैसा कि गांव वाले बोलते हैं कि पैसा खर्च किया, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही थी। वो आवेदन लेके पूर्णिया हमारे क्लिनिक पर पहुंचा और उसके बाद हम लोग उस आवेदन को माननीय पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के पास मैंने फॉरवर्ड किया। अगले 7 दिन बन के गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी का पूरा रिपोर्ट मैंने आपके माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से मैंने उसको पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी हुई। ये काम कैसे होता है? संगठन में ताकत तो होती है। मैं ये 600, 700, 800, 900 लोग जो मुझे जानते हैं इस गांव में, जिन्होंने मुझे बढ़ते देखा है, आप देखे होंगे मैं जब भी गांव आता था मैं अपने घर से बहुत कम निकलता था। कौन जानता था जो घर से नहीं निकलेगा वो एक संगठन खड़ा कर लेगा और अभी 12 जिले में काम करेगा? कोई नहीं। बहुत लोगों से मेरी बातचीत भी नहीं होती है, क्योंकि जब मैं सड़क पर चलता हूं तो बाएं दाएं नहीं देखता हूं। लक्ष्य एक निर्धारित है, मुझे कुछ करना है। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। मेरे 2 पुत्र हैं, वो अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। माँ उसकी इतना कमाती है जो उस बच्चे का अच्छे से भरण पोषण कर सकती है। अपने कमाई का मैक्सिमम एक अमाउंट सामाजिक कार्य में लगता है। पिछले विगत वर्षों जन सहयोग से जो भी आया हो वो राशि आया हो, लेकिन कहाँ भी कार्यक्रम होता है वहां जाना होता है। रात में आप घर जाइए, आप असुरक्षित हैं। और जितना लोगों का प्यार सम्मान बढ़ा है उसके हिसाब से मैं अगर अपनी कमाई का, अपने संगठन के सभी लोगों के कमाई का अगर उसमें मिला भी दूं तो भी मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। ये तय है। इसके लिए सिस्टम में जाना ही पड़ेगा। यदि आपकी अपेक्षाएं हैं कि आपके दुख दर्द में मैं उस सम्मिलित हो पाऊं। पिछले दिनों ऐसे गांव के ही वार्ड सदस्य हैं आदरणीय सुनील भैया, उनको सूचना दिया गया था कि यहाँ पे 3-4 शादी एक साथ है, वहां पर हम लोग उपस्थित होंगे। लेकिन चपहरी में हम लोग रात के 11 बजे पहुंचे, क्योंकि प्रशासनिक कुछ प्रॉब्लम था, वहां से क्लियरेंस हो गया, नहीं आप जा सकते हैं। तो हम लोग गए, क्योंकि हमें भी अपनी सुरक्षा देखनी रहती है। राजनीतिक कार्यक्रम होता है, आपके जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं, इसके लिए भी ध्यान में रखना रहता है। लेकिन मैं डरता नहीं हूं। अगर एक दीपक बुझेगा तो विभिन्न प्रांतों में कई दीपक जला हुआ है, इसलिए सिस्टम जरूरी है। आप चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें हैं, कोई भी माता बहनें नहीं होंगी जो नहीं चाहती होगी कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। कोई भी माता बहनें, आज तक आपके समाज में ऐसा कोई लीडर आप कहीं से भी नहीं आया होगा जो किसी के श्रद्धांजलि सभा में आकर आपको बैग दिया हो। बैग मेरे लिए नहीं था, वो आपके लिए नहीं था, वो किसके लिए था? वो था रवि जी के लिए, उनके याद में। यदि वो पढ़े होते, अच्छे शिक्षा ग्रहण किए हुए रहते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार करते, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। एक शंकर जी का पैर टूट गया था, आपको पता होगा, वो कटिहार मेडिकल कॉलेज में थे, 1,20,000 रुपए खर्च हो रहा था। हम लोग उनको, एक हमारे ही कुर्सेला के हैं वो डॉक्टर साहब, पूर्णिया में उनका क्लिनिक है, उनके आदरणीय विशंबर बाबू के संपर्क से हम लोग उन तक पहुंचे और 50,000 रुपए में उनका ऑपरेशन हुआ। आज वो चल रहा है। जब भी वो क्लिनिक आता है एक शुक्रगुजार होता है। आप नजरों से नजर मिला के जब उनसे बातचीत करेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारी भावनाओं को समझ सकता है। आप जब भी मैं वहां कुर्सेला मस्जिदिया मलिनिया जाता हूं तो उनका जो सम्मान, उनका प्यार देखकर यही असली कमाई लगता है, मुझे अपने लिए नहीं। और मैंने यदि चुनाव लड़ना होता और पैसे ही कमाने होते, फिर मैं कहता हूं पैसे ही कमाने होते, ये कहता हो कि नहीं मैं उपचुनाव में आ रहा, आप 6 महीने दो, मैं बदल के दिखाऊंगा। मैं आपको वादे करता हूं, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, आपके लिए शिक्षा और चिकित्सा में बदलाव मैं कर रखूंगा। शिक्षा और चिकित्सा
जो भी लोग पूर्णिया में जाते होंगे, जो हमारे संपर्क से आते हैं, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। आदरणीय जगदीश बाबू जी के भ्राताश्री, जो हमारे मतलब मैं भी उनको मानता था, वो एक अच्छे इंसान हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं। एक बार मैं बीमार था, मैंने उनको मम्मी के माध्यम से बातचीत हुई कि आप आइए और हमको पैरासीटामोल लगा दीजिए, एक इंजेक्शन बुखार का, कि बुखार कम हो जाए, बढ़े ना। वो आए, बोले आप स्वयं डॉक्टर हैं, डॉक्टर को एक छोटा डॉक्टर कैसे सुई लगा सकता। मैंने बोला मेरे लिए आप भगवान है। अभी जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे, कुछ मेडिकल कंडीशन जो आई थी, मैंने उनको बताया जो प्रैक्टिस करते हैं, आप 4.5 ग्राम का इंजेक्शन डायरेक्ट कभी मत लगाइएगा, लगाइएगा नस फट जाएगा, फट जाएगा नस। उसके लिए आपको उसको डाइल्यूट करके, यानी उसको आप 100 ml या सलाइन के साथ में लगाइए। वही घटना उनके साथ में घटी थी। मुझे दुख हुआ, मैं बार बार उनको कहा कि आप पूर्णिया लाइए, मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन किसी कारणवश वो पूर्णिया नहीं पहुंचे। उनके निधन पर आज भी मुझे दुख है। एक हमारे चाचा श्री हंसदेव बाबू की शायद नतनी, जिनका उंगली कट गया था, दुख था। वो हम लोग, वो उनको पता होगा, हम लोग सिल्लीगुड़ी तक बातचीत किए थे, क्योंकि समय इतना बीत चुका था। आपको 7 घंटे के अंदर सर्जिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप गुजरेंगे तभी वो कटा हुआ उंगली लगेगा, गुजरना पड़ता है। हम चाहते तो यहाँ अगल बगल में लगवा सकते थे, उसका खर्च 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगता, लेकिन सक्सेस नहीं करता। 7 घंटे के अंदर वो 5 घंटे हम लोग पूर्णिया में ही बिता दिए थे। एक यहाँ पे चंचुरी टोला के दिलीप बाबू, उनको हार्ट अटैक आया था, सूचना मुझे मिली, मैं गया हॉस्पिटल, वहां पर बातचीत किया और 4 घंटे में उनका ऑपरेशन सिल्लीगुड़ी में संपन्न हो गया। वो भी 4 लाख कोई बोल रहा था, 2,30,000 समथिंग में उनका पूर्ण रूप से सब कुछ मिला के, दवाई सुई लगा के उनका इलाज संपन्न हो पाया। तो चुनाव मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, इस चीज को आप समझ लीजिए। चुनाव आप लड़ रहे हैं। हर वो इंसान नकटा पाल कर लड़ रहा है जो चाहता है कि मैं भी एक समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के लिए कार्य कर सकूं। वो आप सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और विपदा तो आएगी, ये तो तय है, क्योंकि सामने वाला बाहुबल ज्यादा है। मैं तब भी नहीं डरा था जब हमारा अपहरण होने का प्रयास हुआ था, उसके साक्षी आप लोग हैं। जब मेरी माँ को 13,000 रुपए का सैलरी मिलता था, जिसमें से मुझे जहां तक ज्ञात है 5,000 रुपए देती थी और 8,000 में हमारे पूरे संपूर्ण परिवार का भरण पोषण होता था, मैं तब भी नहीं डरा था। आज मैं अकेले जाता हूं कहीं, तब भी नहीं डरा हूं। आप कितनों को मारेंगे, कितनों को परेशान करेंगे, मैं ना तब डरा था ना अब डरा हूं, आगाज भी कर रहा हूं। तो ये पावन धरती पर जहां पे आपके जुल्मों ने जितने परेशान किया है हमें, हमारे इस गांव के सज्जनों को परेशान किया है। आप यदि चाहते, हमारे गांव में 1989 में ही बिजली का तार लगा था, पोल लगा था, आप चाहते तो कंटिन्यू हो सकता था, नहीं हुआ। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके साथ में हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप वक्त आने पर साथ छोड़ते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। चुनाव आपको लड़ना है, मुझे नहीं। यहाँ पर लगभग 132 गांव का लिस्ट है। तुलसी जी से हम आग्रह करेंगे उस गांव के लिस्ट को आप दीजिए। 132 लिस्ट गांव में से आपके परिचय का लोग है। वहां पर आपने अपनी बहन, अपने बेटी, आपने वहां पर किसी का ननिहाल होगा, किसी का ससुराल होगा, वहां पर मुझे नहीं, डॉक्टर दीपक कुमार चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपका बच्चा लड़ रहा है। उस चीज को आप उस भावना के साथ में लोगों से मिलिए, उनको सूचना दीजिए कि यदि आप उनको वापस लाएंगे। मुझे कितना 5-6 महीने चाहिए, मैं कह रहा हूं फिर से, 6 महीने के लिए मुझे सिर्फ 6 महीने, 180 दिन चाहिए बदलने के लिए। यदि 180 दिन आप दे सकते हैं तभी आप समर्थन दीजिएगा। 180 दिन में मैं बदल के दिखाऊंगा, ये तय है। आप समझिए, मईखंड, नागपुर, रंगरा, सिरसिया, वरुणेश्वर स्थान, हनुमान नगर, चकला, वरुणा और लाहा,
जयनगरा, बरहरी, बरहरा, कोठी, कोठी टोल, हरिराही, शंकरी, ठाडी, बाडू टोल, मलढिया, अरबन्ना, चकला, मैखंड, हरिजन टोला, लक्ष्मीपुर, भित्ता, बिसाड़िया, लक्ष्मीपुर, देवड़ी, भतसारा, पटराहा, चिकनी, चंदेली, मधवापुर, कदवा बासा, बलिया, अस्कतिया, शहीदगंज, धुरकुंडा, लतमबाड़ी, भंगरा, बसमानपुर, अकबरपुर, सोनमा, गदिया, तुलसी बिशनपुर, डुमरा, भिट्ठा, सुरैती, रायपुरा, सोंडीहा, लाठी, खरकट्टा, रघुनाथपुर, बजरा स्थान, बररी, जाबी, कुशहा, बिरशैल, भवानीपुर, सिसवा, छप्पन, सिंगियान, दुर्गापुर, बमन चक्का, रुपौली, दरगाह, ब्रह्मज्ञानी, केमई, शोंदी, भेलवा, बिरनिया, भंडसार, श्रीपुर, श्रीपुर मिलिक, भमेट, शेखपुरा, कमला कुंड, लक्ष्मीपुर, गिरदर, जमरा, पीपरा, बहदूरा, नकटापार, तिरासी, पकड़िया, बिखना, बांकी, बेला प्रसादी, सिंहपुर, दियारा, झलारी, गैदुआ, मेनमा, महाबल्ला, ग्वालपारा, डोबा, लखनऊ, राजोकुप्पा, मतेली, रुपौली, धोबगिद्दा, बिरौली, लहरौनी, रामपुर परिहाट, मैनी, बसगाढ़ा, चपहरी, पतकेली, बसंतपुर, गिद्दी घाट, ग्वालियर, सिसवा, तिनटेंगा, तेलदिया, तिकापट्टी, छर्रापट्टी, दूसर, श्रीमत्ता, हरनाहा, मेहंदी, बैरिया, कांप, बलिया, नपटोलिया, बहती, नाथनगर, लक्ष्मीनिया, कंकला, मोहनपुर, मालपुर, बनकट्टा, विजय, लालगंज, अंजरी, बनकाटा, टोपरा, साधुपुर, पुरानी गोल, नंदगोल, सपहा, डुमरी, कौशकीपुर और सिमरा। इतने जगह बूथ है और बूथ की संख्या है कितनी? 321 लोग यदि तैयार हैं हर बूथ को कंट्रोल करने के लिए। ये मत सोचिएगा कि आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको लड़ना है चुनाव। और यदि मैं हार गया, ये भी मैं कहता हूं, यदि मैं हार गया इसके लिए दोषी मैं नहीं होऊंगा, आप होंगे। आप इसलिए होंगे कि आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, आपका कोई आपके साथ आपके दुख में खड़ा हो। लड़ना आपको है। मेरी माँ, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी इतनी कमाते हैं, यदि मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मेरे माँ बाप ये कभी नहीं चाहते हैं। यदि वो चाहते तो मुझे घर से निकलने नहीं देते। रात भर मैं बाहर रहता हूँ। आप अगले दिन देखेंगे, अगले 2-3 दिन तक मुझे सोना पड़ता है। यदि उनको ये चिंता होती कि बेटे को आगे बढ़ाना है तो वो अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ने देते, आपके बीच नहीं आने देते। लेकिन उन्होंने ये ठाना है कि उन्होंने जो कष्ट करके आगे बढ़ाया है मुझे, उनके बच्चे आपके दुखों को कम कर सके। आज वक्त है बदलाव का, आज वक्त है विकास के रथ पर होगा सवार, रुपौली परिवर्तन करेगा इस बार। आप करवा पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हैं आपके बच्चे सुरक्षित हो, आपके चाहते हैं आपकी बहन, आपकी बेटी सुरक्षित हो। किसी प्रकार का दुख हो तो कोई ऐसा आपके बीच कहीं हो जो आपके लिए लड़ता हो, आपके बीच में आ सकता हो, तो आप जरूर अपने आप को डॉक्टर दीपक कुमार, टीम डॉक्टर दीपक कुमार इस रूप में आप जोड़ेंगे, ताकि बदलाव की हवा यदि नक्टा पार से बहे तो बहुत से लोगों को उड़ा कर चल जाए। और मैं इसलिए भी कहता हूं आपको, थोड़ा सा एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो मुझे नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मैं सुना देता हूं और विनती करता हूं आपके समाज के लोगों का, इस समाज के लोगों का, कि आप इस रिकॉर्डिंग को जो हम सुना रहे हैं उसको आप अपने तक ही सीमित रखेंगे और किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसी कोई भी बातचीत नहीं होगी जिससे मुझे फ्यूचर में कभी कोई परेशानी हो। थोड़ा सा हेलो जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। कहलिए इन्हें जितना गंगा काम है सबका फोन करी, अपना फोन करिए काल खाना पूरा एक्टिव रही का, सबका वोटिंग करवे थे। सब लागलो छे अपना। हाँ सबका राम बोली फोन करी कहिए। जी जी जी, एकदम लालटेन साहब पर वोट गिरावे ला। बिल्कुल बिल्कुल सब लागलो है अपना पीछे। ठीक लगा एकदम करवाइए। ठीक प्रणाम।
एक विधायक जो पिछले 25 वर्षों से आपके साथ में है, मैं तो कहता हूं है, लेकिन उसको एक 34 साल के लड़कों को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि आप सब गंगोता को फोन करके बोलिए कि लालटेन छाप पे वोट देगा, क्योंकि उसे भी एहसास है बदलाव यदि होगा तो नकटा पार से ही होगा। बदलेंगे हम, बदलाव दिखेगा। जब ये कार्यक्रम फिक्स हो रहा था कि नहीं चुनाव में जाना है, मेरे पिताजी को बोला आपको घर जाना है, तो थोड़ी चूंकि कर्ज में है, निश्चित रूप से है, वो इस गांव के लोग भी जानते हैं कर्ज में है, यहाँ के भी कुछ लोगों का कर्ज है, तो उनको लगता है कि भाई बेटा यदि कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते रहेगा तो क्लिनिक कैसे चलेगा। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों का साथ है, और खासकर मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, यदि आप गरीबी को हटाना चाहते हैं, एक ऐसा हम लोग माहौल बनाएंगे, किसी को भी यदि इंदिरा आवास लायक होगा तो जरूर मिलेगा। और 5 साल का वक्त मत दिए, 180 दिन गिन कर कब खत्म हो जाए कहना मुश्किल है। आप यदि चाहते हैं आपका सड़कों का जाल बने, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, किसी से नहीं जो दुश्मनी, मैं दुश्मन किसी का हूं भी नहीं। और एक बार मैं आपको बता दूं, किसी कारणवश मैं 19 घंटे पुलिस हाजत में रहा था, किसी कारणवश, वो छोड़ दीजिए किस कारणवश में रहा था, आप उस भावना को समझिए, किस दुख किस दर्द में एक लड़का एक राजकुमार के रूप में जो पला बड़ा हो, आपसे बेहतर नहीं जानता होगा। लोग मुझे, इसी गांव के लोग क्या बोलते थे, बोतला, आप जानते होंगे, बोलते थे कि कुछ नहीं करेगा, सिर्फ माँ के पीछे पीछे घूमते रहने वाला बालक समाज में कुछ नहीं करेगा। कभी मैंने खुद पे अभिमान होने नहीं दिया। मैं आप भी कहता हूँ, आप मुझे मत जिताइए, ये सब विकास के रथ पर होगा सवार, रुपौली परिवर्तन करेगा इस बार, ये सब मत करिए। रुपौली ये कारवां है बदलाव का, रुपौली के विश्वास और विकास का नहीं चाहिए कारवां, वो अपने लिए लड़िए ना, अपने लिए लड़िए। और जब मैं यहाँ पर आया तो कहा गया कि आप उस टोला में एक बार विजिट कर लीजिए, वहां के लोग संभवतः यहाँ पर नहीं आएंगे, और मुझे जहां तक दिखता है कि संख्या कम है, संख्या यहाँ पर कम है उस टोले से यहाँ पर आने वाले लोग, क्योंकि उनसे जुड़ाव मेरा सिर्फ दयानंद बाबू, दयानंद राम जो शायद विदेश में रहते हैं, वो पिछले दिनों यहाँ पर आए होंगे, वो उस कारण से उनसे मेरा जुड़ाव है, क्योंकि वो फेसबुक या व्हाट्सएप से मेरे पास जुड़े हुए हैं। उन्होंने जब उनकी पुत्री का इलाज कराना होगा, उन्होंने फोन किया, भैया बेटी भेजे थे यार, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत न होते। हमने किया, वो खुद नहीं आए, मैं वहां के दादाजी शायद आए थे। ये भावना इधर टोला उधर टोला को भी आइए, नहीं तो आधा तो आपका साथ हो गया, ये समझ लीजिए आप। लेकिन उस टोले के लोग, चाहे इधर के लोग हो चाहे इधर के लोग हो, हमारे लिए सभी बराबर है। आप ये मत सोचना कि ये गंगोता जाति का अध्यक्ष है। अध्यक्ष मैं आपको बता दूं, अखिल भारत गंगोता के नाम से पूर्व में बहुत सारा संगठन बना है, बहुत सारा संगठन कार्य किया है। अभी महासभा है वो उत्पन्न लिया, लेकिन उनको मैंने, हम लोगों ने अपनी कार्य करने की क्षमता से सिर्फ और सिर्फ भागलपुर तक सीमित करके दिया। क्यों? महासभा में तो सारे महारथी ही लोग हैं, क्यों सीमित हो गए? क्योंकि वो कभी काम ही नहीं किए। आपके समाज में किसी प्रकार की घटना घटित हो जाए, अभी आप देखे होंगे जितनी भी आगजनी की घटना घटित होती है, चाहे लक्ष्मीपुर भित्ता में हो या डेरवा में हो, दोनों जगह घटना घटित हुई, पप्पू यादव पहुंचे, बीमा भारती पहुंची, दोनों जगह पहुंची, लेकिन वहां पे मैं नहीं गया। क्यों? मुझे जरूरत नहीं पड़ा, वहां पे आपने सहयोग कर दिया। हम तो सिर्फ सहयोग, ये आग लगाने आए हैं कि आप लोगों के लिए साथी बनिए, हमारे लिए नहीं। आपको लड़ना खुद से है, आपको विकास चाहिए तो आपको, मुझे नहीं, खुद को, डॉक्टर दीपक कुमार की टीम को समझना पड़ेगा। आप खुद उस टीम के हिस्सा बनिए। किसी भी यहाँ पर जितनी माताएं बहनें हैं, मैं आपको कहता हूँ, पुरुष बदल सकते हैं, वोटिंग के लास्ट दिन में भी बदल जाएंगे वो, लेकिन आपकी जवाबदेही है
आप चाहते हैं आपके परिवार का विकास हो, तो आपको परिवार को भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। अंतिम क्षण में जब वोटिंग का होता है और 500-500 रुपए का नोट दिखता है ना, तो बटन दूसरे ही पार्टी पे दिखता है। हम पैसा नहीं बांटने वाले हैं, नहीं बांट सकते। 321 बूथ में यदि एक बूथ पर 5,000 रुपए खर्च होता है तो 16,50,000 रुपए का खर्च बैठता है। मेरे पास है ही नहीं, हम कहां से बांटेंगे? हमने आपके लिए काम किया है। आप चाहते हैं आपका विकास हो, तब आप हमको कहिए कि चुनाव लड़ो, नहीं तो हम अपने जगह पे ठीक हैं। इसलिए मैंने चूज किया है, मुझे यहाँ से 321 कार्यकर्ता चाहिए जो कि ये अपने आप को समझे कि वो डॉक्टर दीपक कुमार है। आप गर्व से कहिए ना, भदूरा में जाकर आप कहिए डॉक्टर दीपक कुमार कौन है, बताएगा वहां का लोग कौन है, क्योंकि मैंने काम किया है। अभी आगजनी की घटना में हम लोग लगभग 9 जगह का आवेदन पेंडिंग है, वहां पर भी कार्यक्रम में जाना है। और हम लोग एक माँ के दर्द को भी समझते हैं, एक पिता के भी दर्द को समझते हैं। पिता रोता नहीं है। मेरे बच्चे का हाथ टूट गया था, मैं वहां देखने नहीं जा पाया और उससे उचित समझा कि मैं नवटोलिया खगड़िया में जाऊं, जहां 6 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। रेप करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। रेप करने वाला भी गंगोता समाज से ही था। समाज 2 भागों में विभक्त हो गया। वहां कहा गया कि नहीं, आप इस मामले में मत पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो एक साइड तो आपका हो जाएगा जिसका सपोर्ट करेंगे, एक साइड आपका नहीं हो सकता क्योंकि आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम है न्याय करना, हम न्याय करेंगे। वहां के लोगों के द्वारा कहा गया, शायद 44वां या कुछ वहां पर सत्संग चतुरानंद बाबा जी गए थे नवटोलिया में। आप लोगों में से अगर कोई गए होंगे, कोई जानते होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि वहां पर चतुरानंद बाबा आए थे। हम लोगों के पास, हम लोग वहां पर सूचना मिली, मेरे बच्चे का हाथ टूटा हुआ था, मुझे सूचना मिली कि 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। समाज के लोग नहीं चाहते थे, उन्होंने दबाव बनाया कि नहीं आप आ नहीं सकते, गाँव में घुस नहीं सकते। हम बोले हम जाएंगे। 9 बजे रात में हम लोग गए और क्या बोला मैंने, बोला जब तक न्याय के लिए आपके यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, सबके मन में रावण होता है, हमारे भी मन में रावण है, सबके मन में रावण है। कौन है यहाँ पर दूध का ढीला? कोई नहीं है दूध का ढीला। जिसका रावण अपने ऊपर लेवल पे होता है वो कुकृत्य करता है, गलत काम करता है। थोड़ा सा अब समाज में बैलेंस करके चलना पड़ता है, सामाजिक कुरीतियों को त्यागना पड़ता है। आप सोचिए, एक अरविंद जी काला मंडल टोला, जिनका कि रोड वो दशहरे के दिन उसके पिताजी का पहले भूतपूर्व में निधन हो गया था। देखिए जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और शुरू से यहाँ तक हैं, आप भोजन करके ग्रहण करके जाइएगा। और जितनी माताएं हमारे बातों को समझ रही है, मैं उनसे भी विनती करता हूँ आप भी भोजन करके जाइएगा। आप हमारी बात को समझ रहे हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि है। तो जो लोग हमारे बीच में रावण होता है, रावण को मारना होता है। सत्य और असत्य की जीत के अंदर में जो डिफरेंस है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब सत्य जीतेगा। यदि हम ये डिसाइड कर लेते नहीं, रेपिस्ट भी गंगोता है, जिनका रेप भी हुआ गंगोता, 6 लाख रुपए में उनका तय हुआ था, हम लोग गए, उनका कोर्ट में अभी केस लड़ रहे हैं। तो पुनः मैं कहता हूं, आप चाहते हैं बदलाव हो, आप चाहते हैं आपका विकास हो, आप चाहते हैं गांव का विकास हो, आप चाहते हैं आप समाज का विकास हो, तो तैयार हो जाइए। जब भी अधिसूचना जारी होगी 321 बूथ पर आप सबसे पहले खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। जब चुनाव प्रचार की बारी आएगी, हमारे पास कोई गनमैन नहीं है जो हमारी सुरक्षा में तय रहेगा। मेरी सुरक्षा भी करना आपकी जवाबदेही है। आप हमें कब तक बचा कर रख लेंगे ये मुझे भी देखना है। उस चीज को भी देखना है। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में मैंने जन संवाद का कार्यक्रम दिया है। आपकी बातों को हम लोग सुने, आपकी समस्याओं को हम लोग सुना है। और यहाँ के जो वरिष्ठ जन है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप जाति धर्म मजहब को छोड़कर, सबको त्याग कर एक मिशन में जुट जाइए, तभी आप हमें उस सदन तक भेज पाएंगे। सदन इसलिए मुझे मत भेजिए कि मुझे विधायक बनना है, मैं ऐसे भी ठीक हूँ।
मुझे अभी सेवक बनाना है। मैंने जो आपके लिए काम किया है उसमें फंड की बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है। मैं अपना पूर्ण संपत्ति बेच भी दूं तब भी उस चीज को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए जरूरी है कि मैं सिस्टम में जाऊं और यहां से नक्टा पार से आंधी निकलेगी तभी वो पूर्ण होगा। इसीलिए ये जो कर्मा है बदलाव का, रुपौली के विश्वास और विकास का, यदि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जोर से बोलिएगा भारत माता की। आवाज यहां से निकलकर कम से कम उस गांव में भी चला जाता तो मैं समझ जाता आप हमारे समर्थक हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा आगे बढ़े, आपकी पुत्री आगे बढ़े, आपके बच्चों को कभी कष्ट ना हो, तो इसलिए आप जोर से बोलिए भारत माता की। बदलाव आएगा, आप तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर दीपक सर को। आपको इस जनसंवाद कार्यक्रम के इस बैनर तले अपनी सारी बात उन्होंने आपके बीच रखा। अब अगला कड़ी के रूप में हम चलेंगे। सम्मान का वह कड़ी होगा जहां सम्मानित किया जाएगा। कुछ नाम हमारे पास आया है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा और इस भेंट को आप सहर्ष स्वीकार करेंगे ऐसी मुझे आशा है। एक एक कर मैं सभी जनों का नाम लेना चाहूंगा। पहला नाम है महेश्वर राम जी। महेश्वर राम जी, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप मंचासीन हो जाएं। आपके सेवक आदरणीय डॉक्टर दीपक सर के द्वारा आपको एक तुच्छ सा भेंट अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। यह भेंट नहीं है, विश्वास है। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं पुनः, यह विश्वास है और आपने सक्षम बनाया है। मेरे माता पिता का डॉक्टर बनाने में जितना उपलब्धि है उतना ही उपलब्धि इस समाज का भी है। विश्वास में भेंट कर रहा हूं। विश्वास है आदरणीय महेश बाबू। सुनील आओ। जोरदार ताली के साथ उनका सम्मान करें। दूसरा नाम है धूरी राम। धूरी बाबू, अगर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो आपसे मेरा आग्रह है आप मंचासीन हो जाएं। घोलटी राम। घोलटी बाबू, अगर आप कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप भी मंचासीन हो जाएं। धोरी बाबू के प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति आना चाहते हैं वो आ जाएं। उनके सम्मान को आप ग्रहण कर लें। उनके पास तक वह सम्मान अभी नहीं तो सुबह पहुंच जाए। आपसे निवेदन है आप आए। उनके प्रतिनिधि के रूप में जो भी व्यक्ति आना चाहें वो आ सकते हैं। गोल्टी बाबू, अगर आप हैं तो आप भी आ जाएं। राजू बाबू, राजू बाबू, आपसे भी आग्रह है आप अगर इस कार्यक्रम में हैं तो आप जरूर आएं। फुलेश्वर बाबू, फुलेश्वर बाबू, आप अगर स्थल पर हैं तो आपसे निवेदन है आप मंचासीन हो जाएं। आदरणीय फुलेश्वर बाबू,
महिला अगले प्रतिनिधि के रूप में हैं फुलेश्वर बाबू। आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप आ जाएं। अच्छा, नरसिंह मंडल जी, नरसिंह मंडल जी अभी जिन्हें सम्मानित किया गया ये है धूरी बाबू के सुपुत्र, उन्हें अभी सम्मानित किया गया। फुलेश्वर बाबू आप मंचासीन हो जाएं। नरसिंह बाबू, नरसिंह मंडल आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप जरूर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप मंचासीन हो जाएं। नरसिंह बाबू नहीं है कोई, उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई है क्या? राजेंद्र मिस्त्री जी, राजेंद्र मिस्त्री जी आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आपसे भी आग्रह है आप मंच पर आ जाएं। अगला नाम है विजय बाबा। विजय बाबा आप कार्यक्रम स्थल पर अगर उपस्थित हैं तो आपसे भी आग्रह है आप मंच पर आ जाएं। लूचो बाबू, लूचो बाबू अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आपसे भी आग्रह है आप भी इस सम्मान को, इस विश्वास को ग्रहण करें। राम बहादुर मिस्त्री बाबू, राम बहादुर बाबू आप भी अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आपसे भी आग्रह है आप मंचासीन हो जाएं। जलधारी बाबू, जलधारी बाबू आप अगर यहां उपस्थित हैं तो आप मंच पर आ जाएं। विसुनदेव बाबू, विसुनदेव बाबू आप अगर स्थल पर उपस्थित हैं तो आपसे भी आग्रह है आप भी आ जाएं। महेंद्र बाबू, महेंद्र बाबू आपसे भी आग्रह है आप भी मंच पर आ जाएं। हितलाल बाबू, हितलाल बाबू आपसे भी निवेदन है आप मंच पर आ जाएं और इस सम्मान, इस विश्वास को आप सहृदय ग्रहण करें। शंकर बाबू, शंकर बाबू अगर स्थल पर उपस्थित हैं तो आप भी मंच पर आ जाएं। अशरफी बाबू, अशरफी बाबू आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आपसे भी आग्रह है आप मंचासीन हो जाएं।
इस जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह है, आप संध्या से ही अभी तक कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। आप भोजन ग्रहण करने के बाद भी अपने घर को जाएंगे। बगैर भोजन ग्रहण किए आपको घर नहीं जाना है। चलिए आइए बाबा जी। ने लुचो बाबू से भी आग्रह है, आप मंचासीन हो जाएं। आपके ही आदरणीय डॉक्टर दीपक सर के द्वारा एक विश्वास, एक सम्मान आपके लिए रखा गया है, आप उसे सहृदय ग्रहण करें। और कोई व्यक्ति अगर बचे हों जिसका मैंने नाम उच्चारण किया है और वो नहीं आ पाए हैं, उन सबों से आग्रह है उन्हें मंच पर भेजने का प्रयास करें। भुवनेश्वरी बाबू से आग्रह है, आप मंच पर आ जाएं। हेलो, सम्मान के क्रम में आगे बढ़ते हुए सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवियों हेतु एक विश्वास, एक सम्मान दिया जा रहा है। इस विश्वास और सम्मान को आप समस्त ग्रामवासी बनाकर रखेंगे, ऐसी आकांक्षा है। शंकर बाबू, हितलाल, ओहो, असरफी बाबू, अच्छा, धनेश्वर बाबू, धनेश्वर बाबू अगर आप स्थल पर हैं तो आप मंचासीन हो जाएं। प्रभु नारायण बाबू, आपसे भी आग्रह है, आप भी मंच पर आ जाएं। धनेश्वर बाबू और प्रभु नारायण बाबू, आपसे विनती, आप जरूर इस विश्वास, इस सम्मान को आप सहृदय ग्रहण करें। आप लोग थोड़ा ताली से जरूर सम्मान किया करें। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। अब कुछ मातृशक्ति की ओर हम लिए चलते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं
श्रीमती चंपा देवी, जो कि जीविका भीओ की अध्यक्षा हैं। आपसे विनती है आप मंच पर आ जाएं और इस सम्मान, इस विश्वास को आप सहृदय गले लगाएं। श्रीमती चंपा देवी, जीविका भीओ अध्यक्षा। और एक हैं सोगैया देवी, पति श्री गैनी मंडल। सोगैया देवी, पति श्री गैनी मंडल, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आएं और इस सम्मान, इस विश्वास को आप सहृदय गले लगाएं। द्रौपदी देवी, पति विलास राम। द्रौपदी देवी, पति विलास राम, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आएं। द्रौपदी देवी, पति विलास राम, आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर जरूर आएं। इस सम्मान, इस विश्वास को सहृदय गले लगाएं। शोभा देवी, कार्यक्रम स्थल पर शोभा देवी अगर उपस्थित हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आ जाएं। श्रीमती हीरा देवी, पति हृदय राम, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर दीपक सर के द्वारा यह विश्वास और सम्मान को आप सहृदय गले लगाएं। श्रीमती नीतू देवी, जीविका की सीएम हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी आएं और इस सम्मान, विश्वास को आप गले लगाएं। लाल बहादुर बाबू, आप मंचासीन हो रहे हैं। राम बहादुर मिस्त्री, अच्छा, जूता के खोलबे। जोरदार ताली के साथ इनका आप सम्मान करें। डॉक्टर दीपक कुमार आपको सम्मानित कर रहे हैं। हीरा देवी, हीरा देवी, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आ जाएं। आइए।
बस 2-4 मिनट का कार्यक्रम अब बचा है। सिर्फ सम्मान करने के बाद कार्यक्रम को समापन कर दिया जाएगा। मोस्मात मंदो देवी, आप कार्यक्रम स्थल पर हैं, आप मंच पर आ जाएं। मस्मात शीला देवी, आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच पर आ जाएं। धर्मशीला देवी, मस्मात धर्मशीला देवी, आपसे भी अनुरोध है, आप मंच पर आ जाएं। मस्मात दारो देवी, पति स्वर्ग महेश्वर मंडल, आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच पर आ जाएं। ताली से आप जरूर स्वागत करें। सभी वरिष्ठ माताएं अभी सम्मानित हो रही हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे एक है मुस्मात द्रौपदी देवी। मुस्मात द्रौपदी देवी अगर है यहाँ उपस्थित तो आ जाएं। अगले सम्मान की कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे जिन्होंने इस रुपौली विधानसभा के उस उपचुनाव में डॉक्टर दीपक कुमार का इस पूरे रुपौली प्रखंड में प्रथम बार नामोच्चारण किया है कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर दीपक कुमार हो, वो आगे आए अपने समाज को सेवा करने। हम बुलाना चाहेंगे हमारे बलिया से आए हुए हमारे आदरणीय शैलेंद्र बाबू, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। उनसे आग्रह है आप मंच पर आ जाएं। हम चाहेंगे हमारे बीच डॉक्टर दीपक सर के पिताजी हैं, वो आए और उन्हें अपने से सम्मानित करें। सबों से निवेदन है कि आप ताली में कंजूसी ना करें, आप ताली जोरदार बजाया करें। पहला शख्सियत है वो आपके रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने आपके इस नकटा पार के डॉक्टर दीपक कुमार का पहला नाम उन्होंने ही नामोच्चारण किया है। यह आज नहीं, आज से विगत जब तक समय चलता रहेगा कारवां, तब तक इनका नाम इस स्वर्ण अक्षर में उच्चारित किया जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, पहला व्यक्ति यही है जिन्होंने डॉक्टर दीपक कुमार का नाम इस योग्य समझा।
टिंटेगा से आए हुए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय विपिन बाबू, आपसे आग्रह है, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो आप जरूर मंचासीन हो जाएं। आदरणीय विपिन बाबू, आपसे निवेदन है, आप मंचासीन हैं, आप मंचासीन हो जाएं, आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं। ननकेश्वर बाबू, आपसे निवेदन है, आप मंच पर आ जाएं। ननकेश्वर बाबू, आपसे निवेदन है, आप मंच पर आ जाएं। और सब ठीक के है। आरो की बोल हाँ जीते भाई की बस 2 शब्द इनके मुंह से निकला है, सभी के चेहरे पे खुशी आ गई। ये कम बड़ी बात नहीं, अच्छे वक्ता से भी अच्छे वक्ता ये कहला गए, सबों को हंसी एक शब्दों में निकाल दिए। यह कम बड़ी बात नहीं, यही होता है सम्मान, यही होता है विश्वास। इनके इस पूरे कार्यक्रम के डिजिटल रूप में जिन्होंने सेवा प्रदान किया है, जोशीला स्टूडियो के प्रोप्राइटर, आपसे आग्रह है आप मंचासीन हो जाएं और इस विश्वास, इस स्नेह को आप ग्रहण करें, जो कि बहुत दूर से चलकर आपके बीच आए हैं, भागलपुर से चलकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत कीजिएगा। इनके YouTube को आप चैनल को अगर देखना चाहेंगे इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को, तो जोशीला स्टूडियो आप YouTube पे जैसे डाउनलोड करेंगे इनका आज का कार्यक्रम आपको दिख जाएगा। ये बराबर जहां भी हमारा कार्यक्रम होता है, इनकी उपस्थिति वहां हमेशा होती है। मंटू मंडल, आपसे आग्रह है आप मंच पर आ जाएं। पिता विसुंदे मंडल, मंटू मंडल, पिता विसुंदे मंडल, आपसे निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। समय बहुत कम बचा है। मानकेश्वर बाबू भी आपसे आग्रह है आप भी मंच पर आ जाएं। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करें। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हेलो, इन जनसभा के हमारे दीपक जी जो हमारे नकटा पार ग्राम के उपस्थित रुपौली विधानसभा से विधायक के उम्मीदवार होने जा रहा है, हमको सभी समाज से यही प्रार्थना निवेदन है, कृपया इस कार्य में सब आदमी एक हो करके इसके आभारी बने। इसी शब्द के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मातृशक्ति में सम्मान के लिए बच गई हैं। मोसमात ललिता देवी, आपसे आग्रह है आप मंच पर आ जाएं, और मोसमात अलखी देवी, आप अगर कार्यक्रम में हैं तो आपसे भी निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। मोसमात ललिता देवी, श्रीमती
श्रीमती ललिता देवी पति भाजोराम आप अगर मंच पर हैं तो जरूर आप अगर कार्यक्रम स्थल पर हैं तो मंच आ जाएं। अलखी देवी जिन्हें किन्हीं को भी सम्मानित किया जाए, आप जोरदार ताली के साथ जरूर उनका अभिवादन करें। जोरदार ताली बजाएं। सम्मान की कड़ी को यहीं समाप्त की जाती है। अब अंतिम प्रस्तुति सुश्री शांति शर्मा के द्वारा इस कार्यक्रम की बस अंतिम प्रस्तुति होगी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। हमको लगता है कि आप लोग खड़े रहते रहते बोर हो गए, तो चलिए एक भजन सुनते हैं। रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं आप लोग? ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाया, गिरत भूमि लटपटाया। धाय मात सब गोद लेत, धाय मात सब गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। जोरदार ताली के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम हेलो, कोई भी माता बहनें नहीं जाएंगे, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी माता बहनों से आग्रह है भोजन ग्रहण करके ही अपना घर जाएंगे, बिना भोजन किए हुए कोई घर नहीं जाएंगे। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव से आग्रह है आप भोजन को ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही अपने घर को जाएंगे।